किसके श्राप से जली थी सोने की लंका, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जला? लंका दहन रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन लंका को जलाने का विधि द्वारा विधान क्यों रचा गया? यही कारण था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। दरअसल मां पार्वती के श्राप के कारण रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। कथा कुछ यूं है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मां पार्वती के निमंत्रण पर कैलाश पहुँचे। इस दौरान मां लक्ष्मी ठंड से ठिठुर रही थी। जब उनसे न रहा गया तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप राजकुमारी होते हुए भी इस हिम पर्वत पर इतने ठंड में कैसे रह रही हैं? इससे मां पार्वती को बहुत दुख है। कुछ दिनों बाद शिव और पार्वती देवी लक्ष्मी के बुलावे पर वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ धाम का वैभव देखकर मां पार्वती ने शिव से भी अत्यंत भव्य महल बनाने की इच्छा जताई। शिव ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को लंका बनाने का काम सौंपा। इसके बाद ही उन्होंने सोने के महल का निर्माण किया था। इस महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया गया था, लेकिन वह महल की सुंदरता के दीवाने हो गए और उन्होंने यह महल ही शिव से दान में मांग लिया। शिव ने ऋषि विश्रवा को यह महल दान कर दिया। मां पार्वती इससे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने विश्रवा को श्राप देते हुए कहा कि तेरी यह नगरी भस्म हो जाए। पार्वती के श्राप के कारण ही रावण द्वारा रक्षित वह लंका हनुमान ने फूंक डाली थी। गौरतलब है कि ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे। जब हनुमान जी लंकेश रावण की लंका को जला रहे थे, तब एक बहुत ही विस्मयकारी घटना हुई। लंका में आग लगती और लंका को बिना हानि पहुंचाए अदृश्य हो जाती थी। तब महावीर हनुमान जी चिंतित हो उठे कि क्या रावण द्वारा अर्जित पुण्य इतने प्रबल है, अथवा मेरी भक्ति में ही किसी प्रकार की कमी है। जब श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का सुमिरन किया, तब भगवान श्री राम की कृपा से ज्ञात हुआ कि हे हनुमान, जिस लंका को तुम जला रहे हो वह माया रचित है, प्रतिबिंब है। असली लंका तो मां पार्वती के हाथों शनिदेव की दृष्टि से पूर्व में ही ध्वस्त हो चुकी है। शनि देव लंका के तल में है, इसलिए ये प्रतिबिंब लंका नष्ट नहीं हो रही। तब हनुमान जी महाराज ने जाकर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराते हैं। शनि देव के बाहर आते ही जो ही उनकी दृष्टि उस बिंब लंका पर पड़ी, वह धू धू कर जलने लगी, क्योंकि मां पार्वती के मन में लंका को स्वयं ध्वस्त करने का दैव था। उसी के फलस्वरूप मां पार्वती ने अपने मन का बिंब रावण को दिया था। उसी प्रकार मनुष्य जब अपने सत्कर्म भूल कर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो माया रूपी सुखों की रचना कर उन्हीं में डूब जाता है, सुमिरन भूल जाता है, तब शनि देव उसे अपना अस्तित्व और कर्म याद करवाते हैं। इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया।